एक्सरसाइज 6.1 का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। आकृति 6.17 में POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR इस रेखा पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। देखिए OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS है, तो आपको सिद्ध करना है कोण ROS ये वाला कोण बराबर 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ध्यान देना ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया ना। तो हम कोशिश करेंगे, ध्यान देना इसमें कि ROS हम दो अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशन में ROS एंगल ROS को लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया ये पूरा कोण कितना हो जाता है, ये पूरा कोण कितना हो जाता है 90 अंश। तो ये पूरा कोण दो कोणों से मिलके बना है। एक तो है आपका ROS, देखो चित्र से कोण POR, यानी सीधे सीधे हम लिख रहे हैं कोण POR बराबर 90 अंश। ये पूरा कोण POR, ये पूरा कोण कितना होगा 90 अंश। और इस पूरे कोण के दो भाग हैं, एक है ROS प्लस एक है POS। देखिए ROS ये हो गया और POS ये हो गया। POS बराबर 90 अंश, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन हम कोशिश करेंगे, देखिए मैंने ROS भी आ गया, POS भी आ गया, दोनों चीजें आ गई हैं। अब दूसरी कंडीशन मैंने बताया, दूसरी समीकरण में भी हम कोशिश करेंगे कि ROS आएगा। अब दूसरी वाले में हमारी ये स्थिति देखना है आप, ये पूरे कोण की बात करते हैं QOS, तो यानी कि हमें QOS भी चाहिए, QOS। और उसके बाद QOS दो कोणों से मिलके बना है, एक तो ROS से और एक 90 से। तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं चित्र से। फिर से हम चित्र की मदद लेंगे, तो एक तरफ है ROS, ध्यान देना है ROS, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जोड़ देंगे इसमें। ये कोण कितना है 90 अंश, में 90 अंश जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जा रहा है। ये पूरा कोण है आपका QOS, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें देखना यहाँ पर, जैसे अभी तक हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से अलग अलग चीजें, कभी हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, कभी घटाना भी पड़ सकता है। यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो पहले इनके बाएं पक्षों को जोड़ेंगे। बाएं पक्ष में क्या है, यहाँ पर ROS प्लस POS प्लस नीचे का बायां पक्ष है ROS, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे प्लस 90 डिग्री, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़े ROS प्लस POS प्लस ROS प्लस 90, और राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे 90 प्लस QOS, 90 प्लस QOS। अब आप देखिए दोनों तरफ कोई सेम चीज है जो कट रही है, आप देख लो 90 डिग्री दोनों तरफ है, 90 से 90 कट जाएगा। और यहाँ लेफ्ट साइड में कोई चीज दो बार आ रही है, ROS दो बार आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण ROS प्लस कोण POS बराबर कोण QOS। जो जो चीजें हम लिखेंगे, ROS दो बार है तो 2 ROS लिख दिया प्लस POS बराबर QOS। अब हम POS को उधर ले जाएंगे, तो 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। अब 2 इसके साथ गुणा में है, ये भी बराबर किधर हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ROS बराबर 1/2, बट्टे का मतलब 1/2 भी कह सकते हैं, कोण QOS माइनस कोण POS। हम यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि दो पद हैं, तो यही आपको उत्तर लाना था। ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है। यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश, प्रश्न में दिया गया है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। XY जो किरण है उसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से आप एक आकृति खींचिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई इससे आपको एक आकृति यानी फिगर बनाना है। इसमें आपको चित्र नहीं दिया गया है।
उसके बाद आपको दिया गया है किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं चित्र बनाऊंगा एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 64 अंश का कुछ भी हमने इस तरीके से बना दिया। कोण दिया है ना एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है, और उसके बाद आपको दिया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई आप देख लो, आप एक्स वाई को बढ़ा दिया गया है, आगे को बढ़ाया गया है इसी तरीके से। एक्स वाई जो किरण है इसको बढ़ा दिया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया। बिंदु P तक हमने बढ़ा दिया तो हमने आकृति खींच दी है। अभी इसमें और भी है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, देखिए यह जेड वाई पी, इस कोण को दो बराबर भागों में, ये पूरा जो कोण है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है किरण वाई क्यू। तो वाई से एक किरण बनाऊंगा मैं वाई क्यू, ये इस तरीके से किरण है कि ये जो पूरा कोण है जेड वाई पी, यानी कि ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। इट मीन्स ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। चिन्ह में मैंने अंकित कर दिए हैं चित्र में। तो आपसे कहा गया एक तो कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है ये इसका समद्विभाजक है वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो क्या कोण हो गया, ये हो गया जेड वाई क्यू बराबर कोण पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, ये दोनों कित क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। माना मैंने मान लिया दोनों का मान x लिख लिया, माना हमने इन दोनों को मान लिया x, इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब आपको पता है एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है। तो इस सरल रेखा में रेखा के एक और कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 कोण बन रहे हैं, x प्लस 64, और इन तीनों का योगफल होगा 180 अंश। x और x 2x प्लस 64 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 64, तो 2x बराबर 180 में 64 बटाया 10 में 4 गया 6, 17 में 6 गया 11, 116 अंश। तो x बराबर 116 बट्टे 2, x बराबर 58 अंश। x का मान कितना आ गया 58 अंश, ये भी 58 और ये भी 58। तो पहला कोण आपसे पूछा जा रहा है कोण एक्स वाई क्यू, आपसे कहा जा रहा है एक्स वाई क्यू, तो इसलिए कोण एक्स वाई क्यू का मतलब एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण है 64, ये हो गया प्लस 64 में x जोड़ देंगे, 64 प्लस x का मान है 58, जोड़ दिया 8 और 4 12, 122 अंश, यानी कोण एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122 अंश। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो आपको पता है कोण क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी का मतलब x का मान आपका 58, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से 58 घटा देंगे, यानी कितना 302 अंश। तो इस प्रकार हमारे दोनों कोण आ चुके हैं।